हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समझते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे बनाया जाता है। तो माध्य को तीन विधि से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष विधि है, जिसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। इस तरह से आपको लिस्ट दिया जाएगा, देख रहे होंगे आप लोग, दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वर्ग अंतराल लिखना है और 10 से 25 है, उस तरह जो ऊपर वाला लिस्ट को ऐसे सजा देना है, सजा सकते हैं आराम से। और जो नीचे वाला संख्या है ये एफ आई होता है, एक्स आई हमको निकालना होता है। तो एक्स आई निकालने का बहुत आसान तरीका, ई दोनों को जोड़ के दो से भाग देना है। ई दोनों को जोड़ के भी दो से भाग दे सकते हैं। इस तरह सबको जोड़ के दो से भाग देंगे तो फिर ये लिस्ट पूरा हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन एक आसान तरीका ये है कि देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना है, 15 का अंतर है, इसमें 15 का अंतर है, इसमें 15 का अंतर है, सब में 15 15 का अंतर है। एक बार जोड़ के दो से भाग दे दिए तो 17.5 आया। अब 15 15 आप जोड़ते जाइए, गिन लीजिए के बार है, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी है 1 2 3 4 5 6, तो ये भी होना चाहिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या करना है, यहाँ एफ आई एक्स आई होता है, इन दोनों को गुना करना है। इसको इसको गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 35.0। तीन को अब 32.5 से गुना कीजिएगा, 97.3 से गुना कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं। तीन है ना, तो 3 × 5 = 15 का 5 आना चाहिए, इसमें मिस्टेक हो गया होगा। और 3 दूना 6 और 1 7 और 3 तिया 9, ये ठीक है, मिस्टेक था यहाँ, 0.5 होगा। उसके बाद फिर इसको इसको गुना कीजिएगा, 7 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। फिर इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, ये लिस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। लिस्ट तैयार होने के बाद यहाँ हमको लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर जितना जोड़ेंगे सबको तो टोटल आया 1860.0, मतलब 1860। और यहाँ लिखना है सिग्मा एफ आई योग के बाद, दिख रहा होगा आपको। तो जोड़ दिए तो टोटल आया 30। तो ये हम लोग रफ में ये देखते हैं, ये नहीं देखना आपको, रफ से लेना देना नहीं है, ये रफ का कोई यूज नहीं है अभी, देखिए। उसके बाद फॉर्मूला है हमारा माध्य बराबर, माध्य को इस तरह लिखा जाता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो 1860 था और यहाँ योग था हमारा 30, तो शून्ना शून्ना कट गया, 3 से भाग दे दिए 62, तो माध्य हमारा आ गया 62। इसी में 5 नंबर आपको मिलेगा। सोचिए कितना आसान है। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि बहुत आसान है, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा सवाल आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन तो आपको दिखा ही होगा, एक बार और देख लेते हैं। बहुत लाजवाब सवाल है और इसको बहुत आराम से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा विधि है इसका कल्पित विधि। तो कल्पित विधि में वही वर्ग अंतराल है, कभी ऐसे तीनों वही चीज़ लिखा हुआ है, वो सेम चीज़ आपको लिखना है। एफ आई वही रहेगा, एक्स आई में जो बीच में आता है, जैसे देखिए 6 गो था, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 जो आधा होगा, तो इधर देखते हैं ऊपर से 1 2 3, नीचे से 1 2 3, अलग अलग आता है, तो ऊपर से जो बीच पड़ेगा उसी को लीजिएगा, वो ए हो जाएगा, वो एक्स आई वो ए होता है। तो कल्पित विधि में हमको डी आई निकालना है, तो डी आई बराबर होता है, ये बराबर है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो आपको जो है इसमें से इसको घटाना है, 17.5 में इसको घटाएंगे तो -30 होगा, फिर इसमें इसको घटाएंगे तो -15 होगा, फिर इसी में इसी को घटाएंगे 0 हो जाएगा। इधर बढ़ेंगे 62.5 में ये घटेगा तो 15 आएगा, फिर इसमें घटाइएगा इसको तो 30 आएगा, इसमें घटाएंगे तो 45 आएगा। तो सबसे इजी तरीका क्या है, आप देख लिए थे कि अंतर कितना का था, 15 का था ना। तो ऊपर से के बार चढ़े, एक और एक 2 बार तो -30, एक बार चढ़े तो -15, और जब एको बार नहीं चढ़े तो 0, फिर नीचे आएंगे तो प्लस होगा, 15 + 30 + 45, ये आसान तरीका है। तो इसमें क्या होता है, कल्पित विधि थोड़ा टफ माना जाता है, अगर तीनों विधि बोला तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये एफ आई डी आई आपको निकालना होगा। एफ आई डी आई का मतलब हो गया, देखिए कि 2 को -30 से गुना किए 60 हो गया, 3 को 15 से गुना किए -45 हो गया,
7 को फिर 0 से गुना किए 0 हो गया, 6 को 15 से गुना किए 90 हो गया, 6 को 30 से गुना किए 180 हो गया, 6 को 45 से गुना किए तो 70 आ गया। तो सिग्मा एफ आई डी आई में प्लस वाले को जोड़ देना है, माइनस वाले को जोड़ के घटा देना, तो आएगा यहाँ 435। अब जरा इसका वही चीज़ वहाँ यहाँ रफ में भी कराया गया है, माइनस वाले को जोड़े तो 105 हुआ, अब प्लस वाले को जोड़े तो 540 हुआ, तो 540 में 105 घटेगा 435, तो यहाँ 435 को दिखाया गया है। इधर देखिए, तो इसका माध्य निकालने का तरीका क्या है, इसमें क्या करना होता है कि माध्य बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ए का मान हमारा कितना था एक बार आप देख लीजिए, 47.5 था, तो 47.5 लिख दिए, और यहाँ 435 बटा एफ आई सिग्मा एफ आई का मान 30 था, 30 रख दिए। काटे इसको 5 से, इसको काटे 3 से 10 बार में, 3 से भाग दीजिएगा 145 बार में घटेगा, तो ये शून्य आ गया, तो एक अंक में पॉइंट आ गया, इसको जोड़ेंगे 62.0, मतलब ये हो गया आपका कल्पित विधि 62। इसमें भी आंसर उतने आएगा। तो जब दोनों में ही आंसर उतना आता है तो आसान हमारा प्रत्यक्ष विधि ही होता है। अगर तीनों विधि बोले तो तीनों से निकालना होगा, तो ये याद रखिएगा। तो कल्पित सीख गए, आगे देखते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि, सॉरी प्रत्यक्ष विधि नहीं, पग विचलन विधि। इसमें भी लिस्ट आपको वही दिया जाएगा, अगर कभी भी ऐसा बोलता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप जान लीजिए अगर तीनों विधि बोला तीनों विधि से निकालना है। ये लिस्ट आपको बार बार नहीं बनाना है, ये बनाना पड़ेगा आपको। तो वर्ग अंतराल वही रहेगा, एफ आई एक्स आई हम लोग निकाले थे, डी आई निकाले थे, इसमें यू आई निकालना पड़ता है। तो यू आई बराबर होता है डी आई बटे एच, और एच हमारा क्या है जरा देख लीजिए, यहाँ बगल में लिख देते हैं। एच का मतलब है अंतर, ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 15 का, तो एच हो गया हमारा 15। तो यहाँ साफ साफ लिखा है यू आई बराबर डी आई बटे एच, मतलब 15 से भाग देना है आपको। 15 दिख रहा है, तो 30 को 15 से भाग देंगे तो -2 आ गया, -30 को 15 एक का 15, 0 से 15 को भाग 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा, 15 को भाग देंगे तो 15 एक का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, ये आपका यू आई निकल गया। और यहाँ देखिए इसमें निकालना है एफ आई और यू आई, तो यहाँ 4 और 3 7, -7 हो रहा है, और यहाँ 6 12 और 18, ये तीनों मिला करके जोड़िएगा तो आपका 6 12 हो गया 18, और 18 36, 36 में 7 घटेगा तो 29 बच गया। ये देखिए इसको वही यहाँ 36 -9 करके दिखाया गया है 29। तो इसका माध्य का प्रोसेस क्या है, अगर पग विचलन विधि में जाते हैं तो ए प्लस एच ब्रैकेट में एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। तो हमारा ए तो 47.5 था, पहले हम लोग निकाले थे, और एच का मान 15 है, इसका मान है 29, और ये मान है 30, तो 15 दूना 30 कर दिए, 30 2 से काटेंगे इसको 14.5, ये समझ लीजिए। और ये आपका 47.5 और ये 14.5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 62.0, तो ये आपका 62। उस विधि से भी इतने आएगा, तीनों विधि से अगर हम लोग सवाल बनाते हैं तो उतना ही आंसर आता है। अगर एग्जाम में आपको तीनों विधि से बनाने के लिए बोला जाता है तब बनाइएगा तीनों विधि से, नहीं तो आपका सबसे बेस्ट प्रोसेस जो था वो प्रत्यक्ष विधि ही था, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे। ये बहुत आसान था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग बहुलक और माध्यक को समझते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और विद्यार्थी भी लाभ उठा सके।